आज की इस सभा के सम्मानित अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर उपस्थित हमारे जेसीएम कैंट के साथी श्री सुनील साहू जी, उपस्थित सभी सम्मानित कर्मचारी बंधुओं, कार्यकर्ता बंधुओं, मित्रों, शायद आप लोगों को एक 2 पेज का या 3 पेज का पत्र प्राप्त हो गया होगा। इससे बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये पत्र कोई पहली बार जो है जारी नहीं हुआ है, इसका स्वरूप बदला है। पहले ये पत्र जारी होता था, सेक्शनों का जो सूचना पत्र कहा जाता है, वहां पर जो है चस्पा होता था। इस बार सिर्फ पत्र ये है कि वो एक कर्मचारी को उन चीजों से अवगत कराने का जो है षड्यंत्र रक्षा मंत्रालय के द्वारा शायद इसलिए किया गया कि कर्मचारियों का मनोबल इससे गिरे। हर कर्मचारी पहले से सब चीजों को जानता है। यह जो है एक खर्चा बढ़ाने वाला काम, एक जो है हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट को और महंगा करने वाला काम रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने किया है। अभी जो है चर्चा हो रही थी लीगल और इलीगल के ऊपर। अभी जो है तीनों महासंघों ने रक्षा मंत्रालय के उस फर्जी, उस पत्र का जो वास्तविक रूप से इलीगल है, उसका जो है पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिया है। एक जो है वर्ड का जवाब दिया है। और मैं उसके ऊपर न जाते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि रक्षा मंत्रालय और भारत सरकार ने अब तक जो है इस कॉर्पोरेशन की हड़तालों पर कहां पर जो है अनफेयर लेबर प्रैक्टिस की है, कहां पर इलीगल काम किया है, ये जो है मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा। मुझे भी थोड़ा हल्का सा मैंने बताया था, लेकिन आज मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि पिछले बार जब स्ट्राइक हुई, उस स्ट्राइक में जब काउंसिलेशन हुआ, उस काउंसिलेशन में जो सेंट्रल लेबर कमिश्नर थे, उन्होंने जो है कहा कि दोनों पक्ष आपस में वार्ता करो और हड़ताल पर न जाओ। उन्होंने ये कहा था कभी जो है आपका कॉर्पोरेशन का डिसीजन भी नहीं है। सरकार ने भी कहा था कि अभी डिसीजन नहीं है, हम डिसीजन लेने वाले। तो उस काउंसिलेशन के आधार पर HLOC का गठन हुआ और HLOC को अपनी रिपोर्ट आज तक सबमिट नहीं की। HLOC की जो बैठकें होनी चाहिए वो बैठकें नहीं हुई। जब एक काउंसिलेशन कंप्लीट नहीं हुआ तो कैसे भारत सरकार की वित्त मंत्री महोदया ने ये डिक्लेयर किया कि 19 मई को कि जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कारपोरेशन बनाएंगे, कारपोरेशन बनाने के बाद शेयर मार्केट में लिस्ट करेंगे और FDI के लिए जो है 49% के स्थान पर 74% जो है लागू करने का काम करेंगे। ये पहला जो है अनफेयर लेबर प्रैक्टिस भारत सरकार की वित्त मंत्री महोदया के द्वारा हुआ है। और अगर श्रम मंत्रालय ईमानदारी से काम करे तो जो है अनफेयर लेबर प्रैक्टिस मानते हुए जो आपका जो वक्तव्य है, जो वित्त मंत्री महोदया का वक्तव्य है, उसको खारिज कर सकता है, उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। दूसरा अनफेयर लेबर प्रैक्टिस कहां पर किया रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने? आपको जब ये अधिकार ही नहीं है किसी हड़ताल को लीगल इलीगल डिक्लेयर करने का, तो आपने एक तरफा इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया और जो जिस तरह की बातें की उनमें कहीं कोई आधार नहीं बनता। आप कहते हो कि जिन्होंने नोटिस पर साइन किए वो क्या जो है निर्वाचित है, तो स्ट्राइक पर नोटिस करने वाले कौन लोग? तीनों महासंघ के महामंत्री, जिनको की जो है उनकी जो जनरल बॉडी मीटिंग होती है, उस जनरल बॉडी मीटिंग में उनको निर्वाचित किया गया, जिसकी सूचना आपके पास है और फेडरेशन के बायलॉज आपके पास है। किस आधार पर कहते हो
कि केवल निर्वाचित है या नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है, महासंघ तो एक सूचना भर देते हैं। महासंघों का जो मान्यता में जो है स्ट्राइक क्लॉज है, उस स्ट्राइक क्लॉज का हमने पालन किया। उस स्ट्राइक क्लॉज में एक प्रोफार्मा है, उस प्रोफार्मा पर ही नोटिस दी है और निश्चित रूप से उसमें जो है स्ट्राइक क्लॉज में लिखा रहता है कि हड़ताल का निश्चय होने के बाद आपको स्ट्राइक बैलेट देना है। स्ट्राइक के पक्ष में 75% से अधिक लोग अगर जो है मतदान करते हैं तो जो है तभी आप स्ट्राइक पर जा सकते हैं। हमने स्ट्राइक बैलेट यूनियन ने अलग अलग दिया। 90%, 92% जो है हड़ताल के पक्ष में, पूरे देश में एक एवरेज 95% तक हड़ताल के पक्ष में लोगों ने मत दिया। हमने जो है स्ट्राइक बैलेट लेने के बाद 42 दिन का जो है, वैसे तो 14 दिन के नोटिस पर स्ट्राइक पर जाया जा सकता है, लेकिन हमें जो है यूटिलिटी सर्विस डिक्लेयर करने के कारण हमें जो है 42 दिन पहले स्ट्राइक का नोटिस देना चाहिए। हमने लगभग 55 या 56 दिन पहले जो है स्ट्राइक का नोटिस दिया। कैसे हमारी स्ट्राइक जो है आप अवैध कर सकते हो? अब जो है स्ट्राइक को जो है इनवैलिड कौन कर सकता है? आज जो है वार्ता है 11:30 बजे सेंट्रल लेबर कमीशनर के यहाँ, जिसमें जो है तीनों महासंघ के दो व्यक्ति रहने वाले हैं और सीएलसी रहने वाला है, 2-3 जो है डिप्टी सीएलसी रहने वाले हैं। रक्षा मंत्रालय का भी एक प्रतिनिधि होगा। वहां पर जो है वार्ता होगी, हम अपनी बात कहेंगे। हम कहेंगे कि पिछला कंसिलेशन के आधार पर जो कमेटी गठित हुई थी, डीएलओसी जो है HLOC, उसकी रिपोर्ट किधर है? आपने कैसे डिक्लेयर कर दिया? आपका जो है पूरा प्रोसेस ही असंवैधानिक। दूसरी चीज जो है, हम उनको ये सारी चीजें बताते हुए हमारी जो 3 डिमांड है, उन 3 डिमांड के ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहला, कॉर्पोरेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा, हमें 30,000 करोड़ का उत्पादन लक्ष्य विद जो है बजट और विद इंटेंट जो है हमको प्रदान किया जाए। तीसरा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन को ठीक करने के लिए कुछ न कुछ कमियां हैं, उनको ठीक करने के लिए एक एक्सपर्ट लोगों की जो है कमेटी गठित की जाए। इसके ऊपर वहां पर चर्चा होगी। रक्षा मंत्रालय का जो प्रतिनिधि होगा वो उस पर जवाब दे।